जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग। तो पहले तो हमें बाबू 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो इतना तो आपको पता होगा कि 1 से 9 तक का क्या होगा वर्ग। जिसे बात करें, अगर 1 की वर्ग की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि 1 का वर्ग आपका जो होता है 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार से आपको पूरा वर्ग पता होगा कि 9 तक का कितना होता है। जैसे 4 के वर्ग की बात करें तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग तो इसका वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग आपका 36 होता है, 7 का वर्ग तो 7 का वर्ग आपका 49 होता है, 8 का वर्ग आपका 64 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है। इतना वर्ग तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना वर्ग पता है तो बाकी जो है आप ट्रिक के माध्यम से निकाल पाएंगे। जैसे अगर बात करें, इसके बाद अगर बात करें हम कहें हमें निकालना है 15 का, 15 का किसका, 15 का। याद रखिएगा, जिसका इकाई अंक 5 हो उसके लिए एक अलग अलग रूल है, उससे आप 1 सेकंड में लगा पाएंगे। पहले उसे देख लेते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 15, फिर इसके बाद अगला 5 जिसमें आए तो 25, तो 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, फिर 35 आए इसका वर्ग, यहाँ 35 है, ठीक है, 35, 35 का वर्ग, फिर 45 का वर्ग, फिर 55 का। ठीक है, इस प्रकार का जब हो ना तो इसके लिए देखिए क्या करिए आप, सिंपल सा इसके लिए क्या करिएगा, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका जो ये 5 है इसका वर्ग क्या होता है, तो आप जानते हैं इधर वाले का, इधर जो 5 है इसका वर्ग क्या होता है, तो आप 5 का वर्ग 25, तो 25 लिख लीजिए आप। ठीक है, इधर क्या है, इधर वाला अंक आपको दिख रहा होगा 1 है, क्या है 1 है। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 का 1 में गुणा करिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी ये 5 है तो 5 का आपका 25 होगा। अब इसके बाद इधर क्या है 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का फिर 2 में गुणा करिए, 3 दूना 6, सिंपल सा हो गया। इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। फिर इधर क्या है 3 है, 3 से ज्यादा लीजिए, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 का 3 में गुणा, 4 3 12। इसी प्रकार इसको करिए, 5 का 25, फिर इधर क्या है 4 है, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 चौक 20। इसी प्रकार इसका भी करिए तो 25, फिर 5 से एक ज्यादा मतलब 6, 6 25 30। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी कर सकते हैं। जैसे बात करें 65 का, 65 का, 75 का, 85 का, और 95 का, इन सब का भी इसी प्रकार। पर याद रखिएगा, जिसका इकाई अंक 5 हो, बस ये 2 अंकों तक, बस इतना है। ठीक है, अब इसका करेंगे, देखिए 5 का 25, फिर 6, 6 से आगे क्या आएगा 7, तो 7 छंग 42। इसी प्रकार इसका 25, फिर 7 के बाद 8 आएगा, 8 सत्ते 56। इसी प्रकार इसका 25, फिर 8 है, 8 के बाद 9 आएगा, 9 8 72। इसका भी ये 5 का 25, फिर क्या है इधर 9 है, 9 के बाद आता है 10, 10 का 9 में गुणा, 10 9 90। हो गया आपका इतना। ये तो था सिंपल सा आपका, जब इकाई अंक 5 हो तो इसके लिए हमने ये रूल आपको बताया। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें अगर इकाई अंक 5 ना हो तो कैसे करेंगे, देखिए जरा उसके लिए। चलिए उसके लिए देखते हैं, जब इकाई अंक 5 ना हो, जैसे बात करेगा ऐसे आपका 14 है, इसका करेंगे तो क्या आएगा। देखिए इसके लिए सिंपल सा आप एक रूल समझिएगा। वो रूल क्या है, इसके लिए सिंपल सा रूल ये है कि इधर वाला लीजिएगा पहले 4, कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 होता है। 16 को यहाँ सिंपल सा लिखिए 6 हासिल 1। ठीक है, अब क्या चीज है, सबका आपस में गुणा कर लीजिए, 1 है तो 1 गुणे 4, फिर गुणे 2, सबका आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 1 का 4 में तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 हुआ सबका गुणा करने पे, 8 में है 1 जोड़ लीजिए, एक हासिल है तो जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 हो गया, सिंपल सा। अब इधर वाले का जो है वर्गन कर दीजिए, 1 का वर्ग क्या होता है 1 का वर्ग 1 होता है, तो आपका 1 लिख दीजिए, क्या हो गया 196। सिंपल सा आपका आंसर आ गया है ना। तो इसी प्रकार से करते हैं, पहले इधर वाले का वर्ग करेंगे, उसके बाद उसको लिख देंगे, हासिल जो बचेगा यहाँ, बाकी सबका गुणा करेंगे, उसके बाद हासिल जोड़ के यहाँ इधर वाले का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए जरा, मान लीजिए ऐसा कहीं हो 34, इसका हो तो देखिए जरा,
इसके लिए क्या करेंगे सिंपल सा आपको, पहले इधर 4 है तो 4 का वर्ग 16 ही होता है, इधर देख लीजिए 16 होता है, 16 को 6 हासिल 1। ठीक है, अब सबका गुणा करेंगे, 3 4 2, तो 3 का 4 का और 2 का सबका गुणा कर देंगे यहाँ से, देखिए जरा, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 में एक जोड़िए तो कितना आएगा 25, 25 के 5 हासिल आपका 2। अब क्या होगा, 3 का वर्ग, 3 इधर है, इसका वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में 2 जोड़िए, 9 2 11, कितना आ गया 1156। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने क्या किया, पहले 4 लिखा, तो 4 का वर्ग 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, फिर सबका गुणा करके 3 चौक 12, 12 दूना 24 और एक 25, 25 के 5 हासिल 2 हुआ। अब 3 का वर्ग 9 और 2 11, ठीक है, 36 का, 36 का भी करेंगे तो वही देखिए जरा 6 है, तो 6 का वर्ग आपको पता है 36, 36 को 6 हो जाएगा हासिल 3, बाकी सबका गुणा कर लीजिए कितना आएगा, तो 6 तिरिक 18, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 6 है तो 3 6 का 18 या 6 तिरिक 18, 18, 18 दूना 36, 36 3 39, 39 के 9 हासिल आपका 3 आएगा, फिर इधर 3 है, 3 का वर्ग तो 3 का वर्ग 9 और 9 3 12, 1296, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसी प्रकार से इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो आशा करते इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए जब 3 अंक वाला रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, तो आइए उसके लिए देखते हैं। चलिए 3 अंक वाले की बात करें, अगर कहीं मान लीजिए अगर ऐसा दिया है 825, इसका वर्ग निकालना है आपको, इसका वर्ग निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, पहला चीज तो ये क्या है, इधर वाले को 2 अंक आप लीजिएगा। ठीक है, इधर वाले को 2 अंक दिख रहा है आपको, पहला चीज इसको 2 अंक को आप यहाँ पे लिख लीजिए 25। ठीक है, और ये पूरा कितना है 800, क्या हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, 825 को 800 और 25 में हमने तोड़ दिया। ठीक है, बस क्या किया है, ये जो 25 है यहाँ से हमने नीचे लिख दिया और यहाँ पे हमने 800 लिख दिया। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा, इन दोनों पे जैसे इस पे वर्ग लगा है ऐसे इन पे हम वर्ग लगाएंगे। समझिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे, अगला एक स्टेप और आएगा, वो स्टेप क्या होगा देखिए जरा, ये पहला अंक कितना है 8, तो 8 लिखिए, फिर ये देखिए ये जोड़ा हो गया ना एक साथ, तो गुणे में ये 25, फिर गुणे ये आपका ऊपर वाला। अब यही तीनों से हमें सॉल्व करना है, यही तीनों है। देखिए जरा हमने क्या किया, पहले इसको जो है 800 ले लिए, फिर इन दोनों को यहाँ 25 ले लिया, अब क्या है इसको 8 लिया, फिर 25 लिया, फिर 2 लिया। आप इस तरीके से जल्दी से भी लिख सकते हैं, बस हम समझने में इतना टाइम, लेकिन जल्दी से आप लिख लेंगे। अब देखिए एक बार अगर आप समझ गए तो जल्दी से लिख लेंगे। अब देखिए जरा, आपको पता है कि 2 जीरो है, तो इसका करेंगे तो आएगा कितना 4 जीरो, सिंपल सा 4 जीरो आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो, और इधर क्या है 8, 8 का वर्ग कितना आएगा, तो आप कहेंगे 64। ठीक है, इसी प्रकार इसका करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, तो आपको पता है कि इधर 5 है, तो 5 का हम जब इस प्रकार का रहता तो लिखते हैं 5 का सिंपल 25, 25, और उसके बाद बात करें तो इधर 2 है, 2 से ज्यादा लेंगे 3 होगा, 3 दूना 6। अब क्या करिए ना, जब 25 का वर्ग निकाल लिया आपने, सिंपल सा इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 6 हो गया। ठीक है, हमने इसका वर्ग किया, यहाँ पे इसका वर्ग किया, यहाँ पे बस यहाँ पे ही जोड़ दिया। ठीक है, अब यहीं से एक पॉइंट समझिएगा, वो पॉइंट क्या है, इसके बाद इसका गुणा करिएगा, पर इधर जो 2 अंक है यहाँ नहीं लिखना आपको, इधर 2 अंक छोड़ के लिखना है। जब इधर 2 अंक छोड़ के लिखेंगे उसके बाद जो जोड़ेंगे वही आंसर होगा। देखिए जैसे बात करें इधर, आप इसका गुणा करिए कितना आएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 हो गया तो मतलब एक जीरो आएगा, जीरो लिख दीजिए,
50 में आपका 5 बचेगा, तो 5 का 8 में गुणा, 8 बचे 40, मतलब कितना आ जाएगा 400। इन सबका गुणा करेंगे तो आप 400 आ जाएगा। अब सिंपल सा आप इसको ऐड कर दीजिए, 25, 6, 0, 4 4 8 और 6, तो कितना आ गया, यही जो आया ये जो है आपका 825 का वर्ग होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, पहले ये ध्यान दीजिए आप, पहले इसको क्या किया, 825 को यहाँ पे 800 लिखा और फिर ये 25 को यहाँ लिखा, फिर इन दोनों का वर्ग पे लगा दिया है ना, इनका भी वर्ग करके जोड़ दिया हमने। और जोड़ने के बाद क्या किया है, ये स्टेप पे समझिएगा, ये 8 है तो 8, फिर ये 25 लिया हमने तो ये 25 और फिर ये 2, इनका गुणा किया, बाकी 2 अंक इधर से छोड़ के तब इस पे जोड़ेंगे, यही जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 563 का वर्ग लेते हैं, 563, इसकी बात करें तो क्या होगा, तो देखिए जरा, पहला चीज तो 500 लिखेंगे, ये 2 अंक छोड़े 500 लिखे, फिर कहेंगे आप ये वाला 63 लिखेंगे, जैसे उसमें 25 लिखे, 63 लिखेंगे है ना, तो 500 का स्क्वायर, इधर 63 का स्क्वायर। अब बाकी अगले स्टेप में क्या, तो आप कहेंगे 5 गुणे इधर 63 गुणे और 2, यही होगा है ना, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसका 4 0 हो गया और 5 का 25, सिंपल सा कर लेंगे। इसका करेंगे तो क्या होगा, तो इसको कर लेते हैं, तो 3 का वर्ग 9, फिर सबका गुणा कर लीजिए, 3 6 मतलब 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 हासिल आपका 3 आ जाएगा, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, इधर का 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 3 39, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर 9 6 9 3 इधर 5 2, ठीक है, हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, पर इधर से 2 अंक छोड़ के लिखेंगे, जैसे इसमें 2 अंक छोड़ के लिखे, तो गुणा कर लेते हैं, सिंपल सा। आप देखिए जरा, 5 का 2 में गुणा करें, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, तो 10 के 0 लिख सकते हैं, 1 बचेगा, और 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है, मतलब इधर क्या आ जाएगा 63। अब इसको जोड़ लीजिए, इधर 9 6 9 3 3 6 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है, तो कितना आ गया, ये जो आया आपका, ये इसका क्या हो जाएगा 563 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका ये वर्ग, तो आ गया आपका, आ गया 3,16,969, ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।